हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथ की डॉक्टर महोदय की। जो आपकी एक्सरसाइज है वो इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति 8 है एक्सरसाइज है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे हम साथ में। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो अनुपातों में मतलब साइन का दे रखा है, तो हमें साइन का दे रखा है, कॉस का ज्ञात करना होगा, टेन का ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? साइन का दे रखा है तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे इसमें, और त्रिभुज में क्या करेंगे, ए बी सी मानेंगे। जब ए और बी और सी मानेंगे, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है, हमने बता दिया है कि साइन बराबर जो होता है आपका लाल बटे जो कक्का में होता है, साइन ए बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ये तो आपका लंब होता है, क्या होता है, ये वाला लंब होता है, और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका आधार होता है। तो हमारा लंब ये दे रखा है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब ये दे रखा है, और आपका कर्ण ये दे रखा है। यानी कि कर्ण ये है आपका, और लंब कितना होगा, एक होगा। तो लंब एक दे रखा है, ठीक है। तो दे रखा है, एक दे रखा है। तो हमें आधार निकालना होगा। तो हम आधार कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें आधार की जरूरत है, क्योंकि हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, और अगले दो मान हमें आपको ज्ञात करने होंगे। जिससे हम निकालेंगे एक पाइथागोरस प्रमेय से, एक पीजीपी प्रमेय होती है, प्रमेय से, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीजीपी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपके पास कर्ण दिया रखा है, कर्ण कितना है, 11 है, तो 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक को इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो 121 में से एक जाएगा, कितने होंगे, 20। स्क्वायर हटता है, अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो जो आधार है, ए का मतलब आधार है, ए का मतलब क्या होता है, आधार, और लंब का मतलब क्या होता है, एल, और कर्ण का जो मतलब होता है वो होता है के, सही है। तो आधार कितना आएगा, आधार आ जाएगा आपका, इसको तोड़ेंगे 15 धाई, ठीक है, सॉरी 15 अट्ठे, ठीक है। दो की जो पावर है वो बाहर निकलेगी, और इस तरीके से आ जाएगी। दो की जो 8 को लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ये दो का वर्ग होता है, दो बाहर आ गए, और आपके जो है 15 दूनी कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। तो आपका आधार कितना आ गया, आपका आधार आ गया ये वाला 2√30 आ गया, ठीक है, 2√30 आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमें जो अन्य मान नहीं दे रखे हैं, दो अन्य लगाने हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन की निकालनी होगी हमें, टेन ए की, और इसका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लाल बटे कक्के में देखते हैं हम, लंब बटे आधार होता है, तो इसकी वैल्यू लगानी होगी हमें। तो आधार कितना होगा आपका, आधार इतना होगा, ठीक है, और कर्ण कितना है, 11, तो 11 होगा। और आपका टेन का लगाएंगे हम, तो टेन का लंब कितना होता है, 1 होता है, और आधार कितना है, ये होगा। तो इसका ये फाइनली आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, cos b बराबर 12/13, यानी कि हमें पता है कि cos बराबर क्या होता है, हमें पता है कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका, 12 हो गया, और कर्ण कितना दिया है, 13 दे दिया, ठीक है। तो आप वही लंब को निकालेंगे। अब आपके पास कर्ण दिया रखा है, आधार दिया रखा है, परंतु लंब नहीं है, तो लंब को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें जो निकालना होता है वो पहले रखेंगे हम, और जो कर्ण है, देखो आधार बचा है, आधार स्क्वायर, और जो कर्ण है वो कर्ण किधर हो जाएगा, नहीं देखो पक्षांतर करेंगे इसका, लंब को लगाएंगे तो आधार इधर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आधार इधर आ जाएगा, ठीक है, आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
और 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है, और 12 का जो वर्ग होता है वो आपका कितना होता है 144 होता है। तो आप बताओगे 169 में से 44 आएंगे तो 25 बचेंगे, और एल स्क्वायर है, इसको हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा। ये रूट 25 कितने का मान होता है, मतलब कितने का वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो आपका लंब कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आपको cos b की वैल्यू दे रखी है, परंतु दो और निकाल दो, sin b की और आपकी किसकी निकालोगे tan b की। ठीक है, तो आपको sin b तो है, तो sin b बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और tan b होता है लंब बटे आधा। ठीक है, तो आपका जो लंब होगा वो कितना होगा है, देखो लंब कितना होगा आपका 5 होगा, और कर्ण कितना होगा 13 होगा। ठीक है, और इसमें लंब कितना होगा 5 होगा, और आधार a कितना होगा 12 होगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, cos थीटा बराबर 2/5 दे रखा है, यानी कि आधार ही होता है कर्ण ही होता है। तो आधार आपका 2 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है। आपको लंब की जरूरत है तो लंब निकालोगे, मैंने बताया लंब को निकालोगे। ठीक है, तो लंब कैसे निकलेगा, आपका कर्ण कितना दिया रखा है 5, 5 बजे कितने होते हैं 25, यानी कि वर्ग हो जाएगा। और जो आधार दिया रखा है वो कितना दे रखा है 2, तो कवर कर देंगे आप। ठीक है, सही है। 5 का वर्ग होता है 25, और -2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें कि 25 में से जब आप 4 को घटाओगे तो 5 5 25 4, तो आपके 21 बचेंगे। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो रूट 21 निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे और रूट चल जाएगा, तो 21 आ गई। लंब कितना आ गया आपका 21 लंब आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे कि आपको जो अन्य बचे वो साइन थीटा बचा है, और आपका बचा है टेन थीटा। ठीक है, तो अन तो कोस थीटा का मान दे रखा है, अन दो अनुपात लगाने होंगे हमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी लाल बटे का से देखेंगे हम। तो ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आपको साइन की वैल्यू, यानी कि साइन जो होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 3 दे रखा है और कर्ण दे रखा है 4, तो आपका आधार नहीं दे रखा है, तो आधार निकालना होगा। कैसे निकालेंगे आधार को, तो आधार को तो हम इधर ही बुला लेंगे और लंब को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और आधार कितना मतलब सॉरी लंब कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 चौक 16 होती है, 3 3 9 होते हैं। आप इसमें से इसको हटाओगे तो आपके 7 बचेंगे, और आधार निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ जाएगा इस पर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 7। ठीक है, तो आधार कितना आ जाएगा आपका रूट 7 आ जाएगा। कितना आएगा रूट 7। तो आपसे जो वैल्यू पूछिए वो cos a की पूछिए, यानी कि 2 अलग घटक पूछिए। ठीक है, तो आपको ये tan a की भी बतानी है। तो आधार बटे cos जो होता है लाल बटे कक्के में, वो cos का होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इतना है और कर्ण इतना है। tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा आंसर ही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 11 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको लंब तो दिए रखा है 1, और आधार दे रखा है आपका 3। ठीक है, आपको कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण से करेंगे हम। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 9 यानी कि जो 10 हो जाएंगे, और कर्ण निकालोगे स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको जो साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, और आपसे जो पूछ रहा है आपको वो पूछ रहा है cos c की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और देखो साइन c जो होता है वो हमारा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है इतना है, और कर्ण कितना है आपका इतना है। और cos c की जो वैल्यू होता है वो आधार बटे कर्ण होती है। तो ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। वो टेन थीटा मतलब लंब जो दिया है आपका, देखो टेन बराबर होता है लंबा आधार 40 दिया, 9 दिया है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओगे, इसमें कर्ण को निकालना होगा, तो कर्ण को कैसे निकालेंगे देखो। तो लंब कितना है आपका 40 का होल स्क्वायर कर दोगे, और आधार का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसका 1600 हो जाएगा आपका, 4 चौक 16, यानी 40 का वर्ग होता है वो 1600 होता है, इसका 81। ठीक है,
तो कण का जो स्क्वायर होगा, भी 16 उनको जोड़ेंगे आपके, वो कितने हो जाएंगे आपके, वो आपका हो जाएगा 16, 81 और इतना। ठीक है, तो हमें ये बताना होगा, इसको हटेगा रूट से हटेगा, तो हम बताएंगे ये कितने का वर्ग होता है, ये कितने का वर्ग होता है। ठीक है, देखो ये वर्ग कितने का होता है, 1681। हम बता देंगे 1681 कितने का वर्ग है। तो आप एक काम करोगे, 1681 कितने का वर्ग है, तो हम देख लें 41 का हो तो एक एक एक, और 4 चौक कितने होंगे 16, और 4 एक 4 दूनी 8, तो इस कितने का वर्ग बन गया, 1681 41 का बन गया, कितने का बन गया 41 का। ठीक है, तो आपको जो अन्य वैल्यू दे रखी है वो आपको साइन फाई की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, 41 का वर्ग बन गया ये, और आपको लंब बटे कण हो जाएगा ये, और ये cos फाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आधार बटे कण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल है आपका 13वां क्वेश्चन है, सॉरी 13वां क्वेश्चन, हाँ 13वां क्वेश्चन है। तो हम बताएंगे, कह रहा है साइन थीटा बराबर दे रखा है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें शेष जो बचे हैं साइन का दे रखा है, आपकी जो 5 बचे हैं उनके मान ज्ञात करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर दे रखा है आपका 1/√2, यानी कि आपको लंब दे रखा है और लंब बटे कण होता है, तो कण दे रखा है। ठीक है, तो आपको आधार निकालना होगा, तो आधार कैसे निकालेंगे हम, यानी कि मैंने बताया है आपको सूत्र, पीजीपी से देखेंगे, पीजीपी से पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कि स्क्वायर होता है, कण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को हम इधर लाएंगे और कण को हम, लंब को इधर लाएंगे और आधार को यहीं छोड़ेंगे, तो आपका ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, तो आपको पता है कि कण दिया रखा है इतना और लंब दिया रखा है आपका इतना। ठीक है, 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 -1। ठीक है, आप क्या कहते हैं 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और स्क्वायर इसका हटेगा और इसका वर्ग 1 ही देता है, यानी 1 का जो वर्गमूल होता है वर्ग होता है, तो इसका कितना आएगा 1 आएगा। तो आपके जो शेष बचे हैं, देखो साइन थीटा तो हो गया आपका, बचा है क्या बचा है, कोस थीटा बचा है, मतलब कोस थीटा बचा है, और टेन थीटा बचा है, और कॉट थीटा बता है। ठीक है, और आपका सेक थीटा, और आपका कोसेक थीटा बचा है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करोगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार कण होता है, तो आधार और कण होता है, लंब आधार होता है, लंब आधार होता है, तो लंब और आधार हो जाएगा। कोट का क्या होता है आपका, आधार लंब होता है, आधार और लंब होता है, तो ये भी एक रहेगा। सेक का जो होता है आपका, वो होता है कण बटे आधार, क्या होता है, कण बटे आधार, कण बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा। और कोसेक का जो होता है आपका, वो कण बटे लंब होता है, कण बटे लंब होता है। ठीक है, यानी कि लाल बटे कक्का से देख रहे हैं हम, लाल बटे कक्का से देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये करा दिया है, जो स्टार्टिंग में ये मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया लाल बटे कक्का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बेस पर ये सवाल हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा है साइन दिया क्या, सेक दिया है, सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है, और सेक थीटा बराबर आपको √5 दिया है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम इसके नीचे एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है, √5 - 1 दे दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा कि कण बटे आधार होता है, क्या होता है, कण बटे आधार। तो कण कितना दे दिया है ये, और आधार कितना दे दिया है 1। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, लंब निकालोगे, लंब निकालोगे, तो लंब निकालोगे भाई पक्षांतर कर देते हैं, आधार को इधर ले आएंगे, लंब को वहीं छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो पक्षांतर हो जाता है, कण का स्क्वायर हो जाएगा, कण कितना √5 दिया, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 1 का तो 1 का हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा -1, 4 बचेगा, रूट तो 1, यानी कि स्क्वायर आएंगे रूट चढ़ जाएगा। ये कितने का होता है, वर्गमूल जो होता है 2 होता है, कितने का वर्ग होता है 4, 2 का होता है। अब क्या करेंगे हम, ये तो आपका लंब लेकर के आ गया 2, तो इसको मैं फिट कर दो। आप देखो सेक नहीं करेंगे क्योंकि सेक तो दिया रखा है हमारा, वो दिया क्या नहीं रखा है, साइन नहीं दिया रखा है, तो साइन लिख लेंगे, क्रम बाई लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लिखा हुआ रखा है, इस चक्कर से मैंने सही कर लिया।
तो आपका आधार बटे क्या होता है, कण होता है, तो आधार बटे कण होता है। ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और ये होता है आधार बटे लंब होता है। और ये क्या होता है, लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है। और ये क्या होता है आपका, कण बटे लंब होता है, कण बटे लंब होता है। तो ये सॉरी 5 है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन जो है 2, यानी कि कोस सेक थीटा बराबर 2/√3 दिया है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण दिया रखा है आपको 2 और लंब दिया रखा है ये वाला, तो हमें आधार निकालना होगा, आधार। तो आधार निकाल लो भाई, आधार निकाल लो, ठीक है। तो आधार निकालोगे, ठीक है, आधार निकालोगे आप, तो आपका जो लंब है मतलब जो कर्ण है वो इतना है और आधार इतना है, ठीक है। इससे कैंसिल 4 हो जाएगा -3। तो आपका जो आधार निकल के आएगा वो ही है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ा देंगे। तो ए बराबर कितना आ गया, आधार 1 आ गया। तो आपको जो cos ए की वैल्यू दी रखी है और हमें दी किसकी नहीं है, दी किसकी नहीं है ये बताओ, सेक की नहीं दी है, तो सेक लिख देंगे सेक थीटा। तो आप बता दो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब होता है। और इसमें देख रहे हैं हम सब कुछ नहीं है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और सेक थीटा बराबर जो होता है वो आपको होता है लाल बटे कक्का में कर्ण बटे आधार, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।